ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। हे माँ, ऐसे ही मुझ पर कृपा बनाए रखना और कभी मुझसे रूठ कर मत जाना माँ। ऐसे ही आपकी पूजा करता रहूंगा, बस मेरी तिजोरी कभी खाली मत होने देना माँ। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। क्या मालिक, इतना पैसा है तुम्हारे पास, फिर भी रोज लक्ष्मी माँ से सेम बात बोलते हो? अरे थोड़ा फुर्सत दो उनको, तो हम पर भी नजर पड़े माँ लक्ष्मी की। चल भाग यहां से, सुबह सुबह आ गया नजर लगाने। चल दुकान पर कपड़ा मार अच्छे से। माफ करना। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। ये कहानी है सेठ धनीराम की, जो सोनपुर के बड़े ज्वेलर्स में से एक था। गहनों का काम सेठ का पुश्तैनी था, इसलिए रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी उसे। लेकिन इसके बावजूद भी धनीराम एक नंबर का कंजूस और लालची आदमी था। एक दिन नौकर छोटू सेठ से, मालिक वो 500 रुपए चाहिए थे। 500 रुपए हैं? क्या करेगा इतने पैसों का? मालिक वो चाय वाले का हिसाब करना है। कह रहा था जब तक पुराना हिसाब नहीं होगा किसी को चाय नहीं मिलेगी। हैं? 500 रुपए की चाय? चाय बेच रहा है या सोने का पानी? इतना बिल कैसे हो गया? मालिक अपनी दुकान में ही आपको और मुझे मिला के 4 लोग हैं। फिर कुछ कस्टमर भी तो हो जाते हैं ना। नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। ये ले 300 रुपए, जाकर दे दे उसे और आगे से कस्टमर को सिर्फ पानी पिलाओ। हाँ, और दुकान पर किसी को चाय नहीं मिलेगी अब से। हाँ, जिसको पीनी है अपने घर से लाकर आए। क्या मालिक, कहाँ लेकर जाओगे इतना पैसा? छोटू सेठ को कोसते हुए वहां से चला जाता है। छोटू सेठ की दुकान पर साफ सफाई का काम करता था और सेठ की कंजूसी से बहुत चिढ़ता भी था। फिर एक दिन, आइए आइए, कहिए क्या दिखाएं आपको? मेरी बेटी की शादी है तो उसी हिसाब से कुछ दिखाइए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बधाई हो आपको, बधाई हो। है बिटिया तो बड़ी सुंदर है आपकी। अभी दिखाते हैं। एक से एक डिजाइन है मेरे पास, बिटिया पर खूब जचेंगे। अरे ओ महेश, जरा अंदर से जो नए सेट आए हैं वो निकाल करके तो ला जल्दी से। धनीराम ग्राहक को एक एक करके कई गहने दिखाता है, जिनमें से कई ग्राहक को पसंद भी आ जाते हैं। जी ये और वो वाला, इनका बिल बना दीजिए। जी बस इतना ही। अरे देखिए, बिटिया की शादी है तो। धनीराम खुद ग्राहक को बिल बनाकर देता है। जिस लड़की के लिए गहने खरीदे गए थे वो बिल को देखकर कहती है, अंकल ये तो कच्चा बिल है। अब बेटी, ये सब तो शहर के चौचले हैं, यहाँ तो हमारा नाम चलता है। बाप दादा के जमाने से यही काम करते आ रहे हैं, अपने पुरखों का नाम थोड़े डूबने देंगे। नहीं अंकल, पर ये ठीक नहीं है। चल छोड़ न प्रिया, तू भी क्या बहस लेकर बैठ गई। अभी बहुत सारी खरीदारी करनी है। भाई साहब से हमने पहले भी गहने लिए हैं। कोई बात नहीं भाई साहब, ये बच्ची है। प्रिया की माँ मालती उसकी बात नहीं सुनती और गहने लेकर वहां से प्रिया के साथ चली जाती है। प्रिया उसी गांव में रहती थी। उसकी शादी बस कुछ ही दिनों में होने वाली थी। भैया आप आ गए, पर मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ। आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? मेरी शादी के दिन ही आते मेहमानों की तरह। माफ कर दे बहना, तू तो जानती है ना प्राइवेट जॉब में छुट्टी का कितना नाटक है। और मैंने वो बॉस से एडवांस सैलरी की भी बात की थी, तो बस उसी के चक्कर में लेट हो गया। चल अब मुंह मत फुला, मान भी जा, नहीं तो मैं जा रहा हूँ वापस। भैया आप और मम्मी कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? नहीं प्रिया, तू एक ही तो बहन है मेरी, तो देखना कितनी धूमधाम से करता हूँ तेरी शादी। मुकेश प्रिया का बड़ा भाई था, जो शहर में नौकरी करता था। जल्दी ही प्रिया की शादी का दिन भी आ जाता है। सारी रस्मों के बीच मुकेश और उसकी माँ प्रिया के लिए खरीदे हुए गहने लड़के वालों के सामने रखते हैं। तभी लड़के वालों में कुछ कानाफूसी शुरू हो जाती है। मौसी, ये गहने तो देखो जरा, चमक कुछ फीकी सी नहीं लग रही? हाँ लग तो रही है। जरा अपने फूफा जी को बुलाकर तो ला, उनकी शहर में बड़ी दुकान है गहनों की, एक नजर में सब बता देंगे वो। भैया जरा ये गहने तो देखना, कुछ ठीक से नहीं दिख रहे। अरे जीजी, हमारे पास ये औजार है ना, सुनार आदमी है, हर वक्त जेब में रहता है, इससे 1 मिनट में देख के पकड़ लेंगे। हाँ। रमेश एक गहना उठाकर उसे चेक करता है और फिर, जीजी मान गए तुम्हारी नजर को, ये जेवर तो नकली है, नकली। अरे जुगल के पापा, कानपुर वाले चाचा, सारे के सारे इधर आओ, जल्दी आओ रे।
महिला सारे रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लेती है। क्या हुआ जीजी, क्यों इतना शोर मचा रही हो? तभी मुकेश वहाँ आता है। क्या हुआ माताजी, कोई गलती हो गई क्या? मुझे बताइए। गलती तो बहुत बड़ी हो गई है, जो तुम जैसे फटीचर और चालाक लोगों से रिश्ता कर बैठे। अरे बेटी को गहने देने की औकात नहीं थी तो पहले ही बता देते। सोने के नाम पर ये पीतल क्यों चढ़ा रहे हो? नाक कटा के रखती हमारी। नहीं माताजी, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं हो सकता। ए लड़के, सारे के सारे गहने नकली हैं। मैं सुनार हूँ, सुनार। शहर में बड़ी दुकान है मेरी, तुम लोगों की चालाकी पकड़ में नहीं आएगी है? भाई साहब, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये गहने तो मैंने खुद खरीदे थे पूरे पैसे देकर, ये नकली कैसे हो सकते हैं? गलतफहमी तो हुई थी, लेकिन भगवान की कृपा है कि वक्त रहते सच सामने आ गया। भला हो जिज्जी तुम्हारा, जो इन फरेबियों के गले पड़ने से बचा लिया। आज नकली गहने हैं, कल को क्या पता इनकी बेटी पूरा घर लूट के भाग जाती। बस बहुत हो गया, हम लड़के वाले हैं, कुछ नहीं कह रहे, तो आप बोलते ही जा रहे हैं। वाह वाह वाह, तेवर तो देखो जनाब के, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भाई साहब, अपने राकेश के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, ले चलो बारात वापस। नहीं, ऐसा मत कीजिए बहन जी, बड़ी बदनामी हो जाएगी हमारी प्रिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये सब तो नकली गहने रखने से पहले सोचना था ना। नकली गहनों की वजह से प्रिया की शादी टूट जाती है। मुकेश बहुत गुस्से में था। प्रिया, कौन लेकर आया था ये गहने? बिल लेकर आओ इनका। ये दिया था बिल बोलकर, धनीराम के यहाँ से लिए थे भैया। ये क्या है, ये भी कोई बिल है? प्रिया मुकेश को दुकान में हुई सारी बात बताती है। मुकेश को सेठ पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में उसके पास जाने के लिए निकलता है, पर प्रिया उसे रोक लेती है और उससे कहती है, भैया वो धनीराम बहुत चालाक है, मैंने टोका था उसे बिल के लिए, पर उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से माँ को भरोसे में ले लिया। और मैंने सुना है कि उसने 2 तगड़े आदमी भी रखे हुए हैं अपनी दुकान पर। वो बहुत रसूख वाला भी है, उसे किसी और तरीके से मजा चखाना होगा। मुकेश उस वक्त तो प्रिया की बात मान लेता है, लेकिन अब उसके दिलो दिमाग पर बस सेठ धनीराम से बदला लेने का ही ख्याल घूमता रहता था। वो हर रोज सेठ की दुकान के आसपास घूमता रहता ताकि सेठ की कमजोरी जान सके। फिर एक दिन अचानक, अरे संभल कर, रश्मि दौड़कर मुकेश का हाथ पकड़ लेती है। जी थैंक्स। कहाँ खोए हो तुम? अभी वो गाड़ी तुम्हें टक्कर मारकर चली जाती। वो मेरा ध्यान कहीं और था। वैसे कौन हो तुम? इस गांव के तो नहीं लगते। मुकेश रश्मि को अपने बारे में सब कुछ बताता है। रश्मि और मुकेश में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक दूसरे से अक्सर मिलने लगते हैं। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसी बीच एक दिन मुकेश रश्मि को अपनी बहन प्रिया की शादी टूटने के बारे में बताता है। ये सब जानकर रश्मि कुछ उदास हो जाती है और फिर मुकेश से कहती है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ मुकेश। क्या हुआ रश्मि? पहले वादा करो कि सच जानने के बाद तुम मुझसे रिश्ता नहीं तोड़ोगे। नहीं रश्मि, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। लेकिन हुआ क्या है? जिस धनीराम की वजह से तुम्हारी बहन का रिश्ता टूटा, दरअसल वो मेरे पिता हैं। मुकेश, मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती थी कि मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ, लेकिन सब कुछ जानने के बाद अब मैं खुद चाहती हूँ कि मेरे पिता को उनके किए का सबक मिले। भले ही वो मेरे पिता हैं, लेकिन उन्होंने जो किया वो गलत है। रश्मि, मुकेश और प्रिया मिलकर धनीराम को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। रश्मि मुकेश को धनीराम से मिलवाती है। तुम करते क्या हो? जी, शहर की एक कंपनी में नौकरी करता हूँ। कितना कमा लेते हो? जी, आप जितना तो नहीं, लेकिन इतना कमा लेता हूँ कि रश्मि को हमेशा खुश रख सकता हूँ। पापा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे बस मुकेश से शादी करनी है। ऐसे कैसे कर दूं शादी? पूरे इलाके में मेरा कितना नाम है। यूं ही ऐरे गहरे से रिश्ता जोड़ लूंगा तो क्या कहेंगे लोग। सुनो बरखुरदार, अगर मेरी बेटी से शादी करनी है तो मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी तुम्हें। जी बताइए। शादी में तुम्हें कम से कम 10 तोला सोना चढ़ाना होगा। ये मेरी इज्जत का सवाल है। जी ठीक है, जैसा आप कहें। मुकेश और रश्मि की शादी तय हो जाती है। शादी वाले दिन जैसे ही मुकेश का परिवार गहने सामने रखता है तो धनीराम गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, अब ये क्या है? ये गहने तुम्हारे पास कैसे? क्यों सेठ जी, क्या हुआ? इन गहनों में कोई दिक्कत है क्या? हाँ नहीं, ये गहने। तभी मुकेश की बहन प्रिया वहाँ आती है। तुम यहाँ कैसे? मैं आपके होने वाले दामाद की बहन हूँ सेठ जी, और ये वही गहने जो मेरी शादी के लिए आपकी दुकान से हमने खरीदे थे, और ये सब नकली हैं, है ना? नहीं है, मैंने कोई नकली गहने नहीं बेचे। मेरे साथ धोखा हुआ है।
मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। तभी रश्मि मंडप से उठती है और गुस्से से कहती है, बस कीजिए पापा, अब सच सबके सामने आ चुका है। मान लीजिए कि आप इतने वक्त से सबको धोखा दे रहे थे। रश्मि, नहीं बेटा, इन मक्कार भाई बहन ने तेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं तेरा बाप हूँ, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। पापा, मैंने खुद आपकी दुकान के गहनों को चेक करवाया है। शर्म आ रही है मुझे इस बात पर कि मैं आपकी बेटी हूँ। रश्मि की बात सुनकर धनीराम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दे बेटा, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, मुझे माफ कर दे बेटा। रश्मि, हमारा मकसद पूरा हो गया। तुम्हारे पापा को अपनी गलती का एहसास है, हम यही तो चाहते थे। मुकेश की बात मानकर रश्मि अपने पिता को माफ कर देती है। धनीराम रश्मि और मुकेश की शादी धूमधाम से करवाता है और प्रायश्चित के तौर पर प्रिया की शादी की जिम्मेदारी भी खुद पर ले ले। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।